हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और वीडियो को लगातार देखते रहे होंगे ना। अब हिम्मत नहीं खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने बोला था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो जीके में अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे? मैंने आपको पड़ोसी देश सिखवा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको अपने भारत का खुद का राज्य कौन सा, एमपी, पूरी तरीके से जितना भी जनरल नॉलेज होता है वो सारा बता दिया था। इसके आगे अपन बढ़ते हैं अपनों से निकला हुआ एक, मतलब अपनों से कौन सा, एमपी से एक छोटा सा राज्य अलग निकला हुआ है, कौन सा, छत्तीसगढ़। तो आज अपन छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं छत्तीसगढ़ की लोकेशन भारत के मैप में किस जगह ना, फोकस बोर्ड पे रखना है ना। अभी पता है, जैसे आपको अपन क्या पढ़ चुके हैं, एमपी तो पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल मध्य में आता है इस प्रकार से ना। अब यहीं से लगा हुआ है कौन, एमपी से इस जगह से लगा हुआ है छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ जो है एमपी से ही अलग हुआ है। एमपी से अलग हुआ तो अलग कब हुआ वो आपको ध्यान देना है कि अलग कब हुआ। और सन 2000 में अलग हुआ तो सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, वो था एमपी। वो सब अपन चर्चा करने वाले। देखना है इधर छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस प्रकार से एमपी से लगा हुआ है, ये इस प्रकार से कुछ। अब इसमें देखना है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई। सबसे पहले ध्यान देना, छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वो हुई 1 नवंबर 1956 को। तो एमपी की हुई 1 नवंबर 2000 को। सन 2000 को कौन अलग हो गया एमपी से, वो हो गया छत्तीसगढ़। तो सन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? सबसे बड़ा राज्य था एमपी और दूसरे नंबर पे था राजस्थान, ये सेकंड, ये फर्स्ट। पर जब से 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और वहीं से क्या हो गया, राजस्थान दूसरे नंबर पे था तो वो पहले नंबर पे आ गया और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, एमपी हो गया। अब यहां से आगे और बढ़ते हैं। इसकी स्थापना आपने लिखी 1 नवंबर 2000 को। अब 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, एमपी, और दूसरे नंबर पे था राजस्थान। जैसे ही ये अलग हुआ एमपी से, वहीं से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया, फर्स्ट राज्य हो गया। अब पढ़ते हैं यहाँ के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। सीएम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है यहाँ के अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। अब बात आती है कि इन दोनों को याद कैसे रखें सर। देखो याद कैसे रखना है, जैसे अपने भूमि होती है ना, भूमि यानी जमीन, जिसके लिए लोग क्या करते रहते हैं, 36 का आंकड़ा बनाते रहते है ना, और एक दूसरे के सुइए चुकाते रहते हैं। आंकड़ा बनाते रहते 36 का और सुइए चुकाते रहते हैं, तो सूर्या से बन जाएगा अनुसुईया, जो क्या हो गई, गवर्नर। अपनों को याद रखना है, किसी भी ट्रिक से अपनों को मतलब देखना है कि बन कैसे रहा है। तो सुइया चुका रहे तो अनुसुईया हुई, क्या हो गई, गवर्नर। और भूमि के लिए रखते हैं है ना, भूपेश, मतलब भूमि का एश है, ईश्वर है,
तो भूमि के लिए लड़ रहा है तो भूपेश बघेल, और गाय के कौन सा आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो याद इस प्रकार से रखना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नक्शा आपको पता होना चाहिए कि अलग कब हुआ और किससे हुआ, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अपनों को और जानकारी दिख रही है छत्तीसगढ़ के बारे में। अब देखना छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, तो एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इंद्रावती। कौन सा याद रखना है, एक याद रखना है इंद्रावती, और इंद्रावती नेशनल पार्क, और दूसरा याद रखना है आपको अचार कमार, अचार कमार नेशनल पार्क। ये दो ही नेशनल पार्क आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क और एक और याद रखना है अचानक मार, है ना, नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क हमें छत्तीसगढ़ में याद रखने। इसके आगे बढ़ते हैं तो तुमने लिख लिया होगा सीएम कौन है, भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग हो गए, एमपी से अलग हो गए। अब 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, एमपी, और दूसरे नंबर पे कौन था, राजस्थान। जैसे ही अलग हुआ सबसे पहले नंबर पे कौन आ गया, वो आ गया राजस्थान। नेशनल पार्क के अंदर में आपको कौन कौन से, इंद्रावती नेशनल पार्क और अचार कमार नेशनल पार्क, ये दोनों आपको याद रखने हैं छत्तीसगढ़ में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। करंट के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखना है विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी, तो उसका नाम तुम्हें याद रखना है, वो है सुपर वासुकी। कौन सी है, सुपर वासुकी। अब वासुकी आपको पता होगा जो शंकर जी के गले में था, शंकर महादेव के गले में जो नाग था उसका नाम था वासुकी, तो उसी के नाम पे क्या रखा है, सुपर वासुकी। सुपर वासुकी रखा है। तो ये आप छत्तीसगढ़ क्यों लिखा रहे हो सर, ये इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि जो सुपर वासुकी है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से कहां तक चलिए, कोरबा जिले से चलिए ये महाराष्ट्र के राजनांदगांव तक पहली बार इसको चलाया गया है, इसीलिए मैं इसको छत्तीसगढ़ में लिखवा रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए यहीं से कि सुपर वासुकी विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी, तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई याद रखनी है तुमको 3.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर, ये इसकी इतनी लंबाई है। और इसमें डिब्बे कितने हैं, डिब्बे याद रखने हैं आपको, वो है 295 डिब्बे हैं इसमें। ठीक है, तो याद रहेगा विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी, तो करंट का क्वेश्चन है कौन सी है, सुपर वासुकी। कहां तक चली और कहां से चली, वो चलिए छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाराष्ट्र के राजनांदगांव तक चली है। अब इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर, और इसमें डिब्बे कितने हैं, डिब्बे इसमें डिब्बे हैं 295 डिब्बे। अब इसमें क्वेश्चन देखना है आपको, और क्या बन सकते हैं, देखना भारत में सबसे अधिक कोयला किस जगह होता है, मतलब कोयला उत्पादन में या उसके खनिज के निकालने में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। अब इसी में आगे और बढ़ते हैं, देखो इस जगह छत्तीसगढ़, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत आपने सुना होगा आतंकवादी क्षेत्र है,
आतंकवादी क्षेत्र जो एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ भी, जैसे किसी को गोली मार दी, किसी को हमला कर दिया, तो आपको याद रखना जो यहाँ का एरिया है ये रेड कॉरिडोर, नाम याद रखना, रेड कॉरिडोर में नामित कर रखा है इस क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र में आते हैं कौन से जिले या फिर कौन से स्थान है, तो वो आते हैं, आपको याद रखना है, एक आता है बक्सर और एक आता है सुकमा और एक आता है दंतेवाड़ा। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का सबसे अधिक नक्सली एरिया कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़ का रेड कॉरिडोर क्षेत्र में, रेड कॉरिडोर में नामित है ना। और इसमें क्षेत्र कौन सा है, बक्सर, सुकमा और दंतेवाड़ा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे अधिक नक्सली एरिया कौन सा है, मध्य क्षेत्र में। ठीक है, अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप नेशनल पार्क लिखिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने लिख लिए होंगे, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। और इसके आगे बढ़ते हैं, तो विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, सुपर वासुकी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तुम्हारा करेंट का, कि भारत की या भारत के विश्व की, पूरे विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, सुपर वासुकी। और कितने किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। और कितने डिब्बे, 295 डिब्बे हैं इसमें। और सुपर वासुकी, वासुकी किसका नाम था, महादेव जी के गले में जो सांप था है ना, उसका नाम था वासुकी, तो उसी के नाम पे नाम रखा है सुपर वासुकी। कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी कहां से कहां तक चली थी, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से महाराष्ट्र के राजनांदगांव गांव तक चली थी। मैंने ये क्या लिखा है, रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर में नामित कर रखा है इस जगह वाला क्षेत्र। इसमें क्षेत्र आते हैं बक्सर, सुकमा और दंतेवाड़ा। क्वेश्चन ये बनना चाहिए तुम्हारा कि रेड कॉरिडोर क्या होता है, जहां पे सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, ये सब आपने उतार लिया होगा। आगे और बढ़ते हैं यहाँ से, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है, यहां से आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का कि भिलाई इस्पात संयंत्र क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र। अब इस्पात संयंत्र यानी जो लोहे का निर्माण करता है, स्टील का निर्माण करता है, पर ये भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसको स्थापित करने में कौन से देश ने भारत की सहायता की थी। और कहां पे ये भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। और कौन से देश ने सहायता की थी इसको बनाने में, रूस। सहायक देश है, याद रखना, सहायक देश है इंडिया का, वो है रूस। कौन सा है, रूस। और रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और इसके बारे में यहीं से लिख देना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश है रूस। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वो है व्लादिमीर पुतिन। ये सब तुम्हें याद रखना है। रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी मॉस्को। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और भिलाई इस्पात संयंत्र में सहायक देश कौन सा है अपना, रूस। इंडिया और रूस ने मिलकर किसको बनाया है, भिलाई इस्पात संयंत्र को। और अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बना। तो याद रखना है तुम्हें, ये बना पंचवर्षीय योजना सेकेंड, जो दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जो दूसरे नंबर पे आती है, उसके तहत इसको बनाया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र को बनाया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक चली थी, ये भी याद रखना है। ये चली थी 1956 से 1961 तक। देखो 5 साल का अंतर आ रहा है ना, 56 से 61। पंचवर्षीय योजना
का मतलब क्या है? जो 5 साल तक चलने वाली योजना जो भारत का विकास कर सके, ठीक है। दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक। और इसके तहत छत्तीसगढ़ में क्या स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 और संयंत्र स्थापित किए गए। कौन कौन से? वो है राउरकेला और एक और है कौन सा है? वो राउरकेला के अलावा एक और है ये दुर्गापुरा। याद रखना, एक है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ेंगे, और राउरकेला जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। ये अपन उड़ीसा में पढ़ेंगे, ये अपन पश्चिम बंगाल में पढ़ेंगे। अपना छत्तीसगढ़ में था कौन? भिलाई इस्पात संयंत्र, तो वो पूरा पढ़ लिया। इसको बनाने में सहायक देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रूस। उसके बाद मास्को किसकी राजधानी है? रूस की। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और ये आपने नोट कर लिया है। सेकेंड नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत किसको स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र को। कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही राउरकेला और दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र के स्थापित किए गए। और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल है तो वो वहां पड़ेंगे, और राउरकेला उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा में पड़ेंगे अपन। और एक स्पेशल आपके लिए पंचवर्षीय योजना का टॉपिक अलग से बना देंगे, है ना? वो आप वहां से नोट कर लेना। अभी आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र कब से कब तक चली? 1956 से 61 तक चली। कहाँ? एक और कौन सा है? दूसरी की तहत राउरकेला और एक है दुर्गापुरा। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में अब करंट में क्या पूछता है? करंट में पूछ रहा है योजनाएं कि छत्तीसगढ़ में अभी 2022 में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं अभी। एसएससी सीजीएल देख लो, एसएससी सीएचएसएल देख लो, एसएससी जीडी जो आने वाली है उसमें भी योजना से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैंने आपको एपी में भी 2 योजनाएं लिखवाई है, डेयरी प्लस योजना, और उसके बाद कौन सी लिखाई है? डेयरी प्लस योजना और बाल विकास के लिए एक योजना लिखाई थी। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको योजनाएं लिखनी है। एक लिखनी है हमर बेटी हमर अभिमान। कौन सी योजना है? हमर बेटी हमर अभिमान। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। हमर बेटी हमारी अभिमान योजना कौन सी सरकार ने चलाई? छत्तीसगढ़ ने। अब तुमको इस योजना का उद्देश्य यहीं से दिख रहा होगा कि हमर बेटी हमर अभिमान। तो बेटियों को विकास, उनका विकास करने के लिए उनको पढ़ाना, उनकी वृद्धि करना, है ना? तो ये सब इस योजना के तहत होगा। अब एक और योजना यहाँ की लिखो आप, गोधन योजना। कौन सी योजना? गोधन योजना। अब गोधन योजना के तहत क्या होता है? अब गोधन योजना के तहत जो गाय है, गायों का पालन पोषण, गायों का पालन पोषण भी इस योजना के तहत होता है। और एक योजना याद रखनी है, हमर बेटी हमर अभिमान। इसके बाद आप उन्होंने पूरा पढ़ लिया, इसकी योजना भी पढ़ लिया, करंट का क्वेश्चन भी पढ़ लिया इसमें, ठीक है। और यहीं से जय हिंद, जय भारत, और बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहे। और देखो तुम्हें मेहनत तो करना ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। जितना भी तुम पढ़ रहे हो मैप के द्वारा पढ़ो। मैप के द्वारा क्या होता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन जो पावर है, इमेजिनेशन पावर क्या करता है? वो जो देखी गई वस्तु है उस पर ज्यादा अपना विचार ये करता है, देखी गई वस्तु को ज्यादा समय तक याद रखता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक पहाड़ है, पहाड़ पे कोई ऋषि बैठे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि ये पहाड़ है, उस पे एक ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे इमेजिनेशन पावर से क्या होता है? ज्यादा समय तक याद रहता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में योजना नाम बोलूं, हमर बेटी हमर अभिमान, तो तुम्हें याद आना चाहिए सघन नक्शा कैसा बनाया था छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा आपके दिमाग में आना चाहिए, हमर बेटी हमर अभिमान, डायरेक्ट छत्तीसगढ़।
गोधन डायरेक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहे और वीडियो को इस प्रकार आगे की ओर देखते रहे। धन्यवाद।